कांग्रेस जो है ढुलमुल रवैया अपना रही है। अगर वो मजबूती के साथ इसको कानूनी कार्रवाई करेंगे तो अभी भी हरियाणा में कम से कम 20 से लेकर 30 सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि जो स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं आरएसएस और बीजेपी के, वो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए चुनाव आयोग पे जाएंगे, एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। हमने 17 तारीख को आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब आप देख लेना कितने कांग्रेसी बड़े बड़े नेता सीरियस हैं, कितने लोग जंतर मंतर पे 11 बजे 17 तारीख को आते हैं, ये आप स्वयं अपने देख लेंगे। उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच्चे हैं तो आ जाएं। इन लोगों ने तो नहीं किया प्रदर्शन कोई, हमने ऐलान कर दिया 17 तारीख को थर्सडे वाले दिन, बृहस्पति वाले दिन 11 बजे जंतर मंतर पे हमने मशीनों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उस दिन सारे चेहरों से बेनकाब हो जाएंगे सब चेहरे, कौन कौन आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है कांग्रेस के अंदर, और कौन कौन सच में बीजेपी और आरएसएस से लड़के 20 से 30 सीटों पे चुनाव दोबारा कराना चाहते हैं। कैसे ये जो आप कह रहे हैं 20 से 30 सीटों की बात इतना आसान है कि 20 से 30 सीटों पर दोबारा चुनाव करा सकते हैं? इतने सबूत है ना, इसलिए इतना आसान है। हमने वीडियोग्राफी लेने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है। जैसे ही वो एप्लीकेशन में वीडियोग्राफी, और ये काम अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो हमसे बहुत ताकतवर है कांग्रेस पार्टी। हम तो एक वकील हैं सिर्फ, हम तो एक ऑफिस है। कांग्रेस पार्टी की बात तो माननी पड़ेगी ना, जल्दी माननी पड़ेगी। जैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे सामने आती है, तुरंत वीडियोग्राफी के बेसिस पे 30 जगह हम इलेक्शन पिटीशन लगाएंगे और उससे साफ साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से मशीनों में हेरफेर हुई है। तो लंबा केस नहीं चलने वाला ये, और उसके साथ साथ केस डालने के अलावा जन आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा जब 90 की 90 सीटों पे इतनी धांधली वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर आ जाएगी, लोग अपनी आंखों से देख लेंगे। ये 99% की जो कच्ची बात कही है ना, आधी कच्ची आधी पक्की बात, ये तो चुनाव आयोग झूठी साबित करने की चेष्टा कर देगा और जवाब दे देगा। लेकिन जो वीडियोग्राफी में सबूत आएंगे, जो सबूत मैं दिखाऊंगा, उससे तो बच नहीं पाएगा चुनाव आयोग, ना आरएसएस, ना बीजेपी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जो स्लीपर सेल है ना कांग्रेस के अंदर, उन्होंने भी गुट बना लिया है। अब वेणुगोपाल जी के लिए इशू डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है किसी ने, वो सरासर गलत है। लेकिन असली मुद्दा तो मैंने उठाया है ना, मशीनों का। मशीनों से बात डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो उस चीज़ पे डाइवर्ट कर रहे हैं जो कि एक वैसे ही निंदनीय बात कही है किसी ने, उसकी निंदा करनी चाहिए। जितनी निंदा की जाए, महिलाओं के बारे में कोई भी अपशब्द बोलता है तो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन वो एक अलग विषय है। एक विषय ये भी तो है ना कि मशीनों के ज़रिए चुनाव हारे हैं, और वो स्लीपर सेल्स हैं। वेणुगोपाल साहब तो उसमें फिर भी पीछे हैं। जो जयराम रमेश साहब हैं, वो तो बड़े वाले स्लीपर सेल है ना ये मशीनों के लिए, उनके ऊपर भी तो बात की जानी चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि वेणुगोपाल साहब का नाम लेके इशू को फिर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अपने आप में खुद ही बहुत ही घटिया और निंदनीय बात कही थी। जिसने भी किसी महिला के बारे में टिप्पणी की थी, वो एक है, पर वो बात तो हो गई ना। उसके ऊपर एक्शन ले लें, एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन ले लें उसके खिलाफ, एक्शन नहीं लेंगे। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करेंगे। देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं महिलाओं का पक्षधर हूँ, मैं महिलाओं के खिलाफ कोई केस ही नहीं लेता। अगर कोई महिला उत्पीड़न करता है तो मैं कभी महिलाओं के खिलाफ आज तक मैंने केस ही नहीं लिया कोई। तो वॉक द टॉक नहीं करते कांग्रेसी, सिर्फ बोलने के लिए महिलाओं के तरफदारी करते हुए दिखा रहे। लेकिन इस तरफदारी में भी जो सुप्रिया सुनेत्र साहिबा ने जो इतना लंबा वो दिया है, उसमें एक शब्द मशीनों के बारे में नहीं बोला। क्या मशीनों के बारे में बोलना बिल्कुल गलत है? वो बात करने के अलावा सुप्रिया सुनेत्र जी को और जो दूसरे इतने बड़े बड़े हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें मशीनों के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। चुनाव मशीनों की वजह से आ रहे हैं, इशू बना दिया महिलाओं का। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इशू भी महत्वपूर्ण है, हरियाणा का चुनाव किस वजह से आ रहे, वो इशू भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बात क्या है, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से जो ये मशीनों का इशू है उसको दबा दिया जाए, ज़मीन में गाड़ दिया जाए, कोई भी और इमोशनल इशू उठा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन ये मशीनों की बात किसी तरीके से साइडलाइन कर दी जाए। यही वो तोता है जिसमें राजा की जान है। इसीलिए हर वो व्यक्ति जो मशीनों को दबाना चाहता है, पेपर बैलेट की बात नहीं करता,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस विषय से भटकाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ और विपक्ष की सारी पार्टियों के साथ अन्याय कर रहा है, धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो ये तो राहुल गांधी भी नहीं करते इस बात को। राहुल गांधी जी ने 2018 वो भी आरएसएस के आदमी है। 2018 में हाँ। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, रेजोल्यूशन पास करवाया था राहुल गांधी जी ने कि हम पेपर बैलेट से ही चुनाव चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने ही ये जो मैंने अभी एक जो वो बोला है ना, जो एक डायलॉग सा बोला है, क्या राजा की जान तोते में है, ये भी राहुल गांधी जी का ही दिया हुआ है। तो वो व्यक्ति सीरियस है, लेकिन उसके चारों तरफ जो स्लीपर सेल हैं, वो उसका कोई कुर्ता पकड़ के खींच रहा है, कोई टी शर्ट पकड़ के खींच रहा है कि कहीं मशीनों की बात ना कर दें उनको। अब वो भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, तो इशू डाइवर्ट करने के लिए मशीनों से एकदम महिला का इशू उठा दिया गया, जो कि अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जनता ने वोट ही नहीं दिया कांग्रेस को हरियाणा में। मैंने बहुत साफ तौर पे बताया ना, जनता ने खूब वोट दिया है, बावजूद इसके कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने नादानी की, बावजूद इसके कि शैलजा जी ने नादानी की, बावजूद इसके कि कांग्रेस ने ठीक तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, बावजूद सब कमियों के जनता तो आरएसएस और बीजेपी को वोट ही नहीं देना चाहती थी ना। अगर जनता का वोट काउंट होता, चलिए कांग्रेस को ना देते तो मायावती जी को वोट दे देते। बीजेपी को कैसे वोट दे दिए? बुनियादी बात यह है, बीजेपी को जनता ने वोट नहीं दिए। बीजेपी से लोग हरियाणा में नफरत करते हैं, नफरत करते थे, हैं और रहेंगे। खास तौर पे जब उन्होंने किसानों के साथ ये किया, अग्निवीर का जो एक इतना बड़ा आघात किया हरियाणा के नौजवानों के ऊपर, रोजगार छीन लिए, जो कास्ट को कास्ट से लड़ाने की कोशिश की, इन सब बातों की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी से नफरत करते थे। उन्हें वोट कहाँ से मिल गए? हम तो ये कह रहे हैं। पर ये कहा जाता ना, बीजेपी सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, कांग्रेस वही दादा लाई पे चली आ रही है, हुड्डा परिवार का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सामाजिक न्याय तो कर रहे हैं ना। हाँ। सारे सामाजिक न्याय के काम तो खट्टर साहब से कराए थे उन्होंने। खट्टर साहब किस कम्युनिटी से आते हैं? खत्री। हाँ। यानी कि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो सामाजिक न्याय 9.5 साल तक गैर जाट तो है ना, देखिए खट्टर जी। तो जाटों ने कोई गुनाह कर दिया है? अगर कोई जाट लीडर अपने आप में मेहनत करके पब्लिक की, मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूँ, वो ऐसे लीडर नहीं है कि जो मेहनत करके जनता का प्यार हासिल कर सकें। बिल्कुल इस प्रकार के नेता नहीं है। उनके ऊपर करप्शन के हज़ारों तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। दलितों पे अपराध करने के उनका, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे खुद, मैंने इस्तीफ़ा दिया था, मैं तब तो मैं कांग्रेस में था ना, मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल था मैं। मिर्चपुर कांड के बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया था इन्हीं भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में, एडिशनल एडवोकेट के पद से। तो वो मैं भूपेंद्र, लेकिन कोई ना कोई जाट ऐसा, बहुत सारे नेता हैं जिनको आम जनता भी पसंद करती है। तो जाट होना ना होना इशू नहीं है, जनता के लिए मेहनत करना ईमानदारी से, वो इशू है। जाट एक हरियाणा में मजबूत कम्युनिटी है। तो आपने चुनाव में देखा होगा जाट किस तरीके से जो दूसरी जातियां उनका अपमान करते हैं, और आप बार बार उस बात को कह भी नहीं देखिए। तो सारे जाट का वर्चस्व है, सारे चौधराहट है, और बीजेपी ने इसी पे चुनाव लड़ा। देखिए सभी जाट, एक भूपेंद्र हुड्डा जी गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर जाट जो हैं वो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन हर एक जाट ऐसा करता है ऐसा नहीं है। जाट भी तो शूद्र होते हैं, आप क्यों भूल रहे हैं? जाट भी तो शूद्र होते हैं, आप क्यों भूल रहे हैं? वो भी तो ओबीसी है ना। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं है ना जाट, ये नहीं है ना। तो उसके अलावा चौथा वर्ण कौन सा होता है? शूद्र। हम और आप तो अवर्ण है ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, हम तो अवर्ण हैं। ये तो शूद्र कैटेगरी में। बीजेपी पिछड़ा मुख्यमंत्री बना रही है हरियाणा में, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया दलित पिछड़ा चेहरा? अभी उठा के लिया है जाट 6 महीने के लिए। जाट स्वयं मैंने अभी आपको बताया ना, शूद्र कम्युनिटी से आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो नहीं है ना। तो उसके अलावा चौथा वर्ण क्या है? तो बात जाट, मैं आपको जाट की बात है ही नहीं। आप मेरी पहली पसंद, और मेरी पसंद सिर्फ इसलिए थी कि वो एक जो अपोजिशन पार्टीज है उन्हें मजबूत करती शैलजा थी, और मेरा जो फार्मूला था वो ये था, शैलजा जी को बनाया जाए चीफ मिनिस्टर और भूपेंद्र हुड्डा जी के लड़के को बनाया जाए उप मुख्यमंत्री। ये मैंने शुरू से कहा। इससे क्या होता, क्योंकि वोट तो लोग भूपेंद्र हुड्डा जी को बिल्कुल नहीं दे रहे थे वोट, ये बात सच है। भूपेंद्र हुड्डा जी से वोट कट रहे होंगे जरूर, उनको मिल नहीं रहे थे, लेकिन कांग्रेस को मिल रहे थे इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। और कांग्रेस के जो 1-2 नेता हैं, एक तो खड़गे जी का बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है, दूसरा राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है, उससे एक मैसेज अच्छा गया हुआ है। इसलिए मोदी जी का विकल्प लोग देख रहे थे।
उसको डिस्ट्रॉय किया है हुड्डा जी ने। तो अपनी सबसे बड़ी गलती मैं हुड्डा जी की मानता हूँ इसमें, क्योंकि उन्होंने मशीनों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि उनको फ्री हैंड मिला हुआ था। टिकट बंटवारे को लेकर भी आरोप लगे हैं कांग्रेस में। मैं ये कह रहा हूँ पूरी 90 के 90 टिकट गलत दे देते ना, जब भी मशीनें कंट्रोल कर लेते तब भी रिजल्ट ये नहीं आता। और वो रिजल्ट साफ आ रहा था ना, टिकट गड़बड़ी जो हुई है ना उसमें 74 सीटों का मतलब 90 सीटें ना आके 74 सीटें आ रही थी। वो किस लिए? क्योंकि टिकटों में इतनी बड़ी लूटमार और धांधली की है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कांग्रेस पार्टी में, जिस लोगों ने भी टिकटें बांटी हैं। लेकिन उसका नतीजा था 74 सीटें आने का। जनता बीजेपी से नफरत करती है, ये बात है बुनियादी। इसीलिए बीजेपी जो है मशीनों के ज़रिए उस नफरत को छुपा देती है, हटा देती है और झूठे वोट पेश करके अपनी सरकारें बना लेती है।